अस्सलाम वालेकुम क्लास, होपफुली यू विल बी फ़ाइन। आज जो एफएससी पार्ट 2 से बायोलॉजी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अगर वर्ड के लिहाज से देखा जाए जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना जीन से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। फंक्शनल प्रोटीन का ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मतलब कि 2000 प्रोटीन्स होती हैं, मैक्सिमम 2000 होती हैं। अब 2000 प्रोटीन सारी की सारी ना तो सेम टाइम पे प्रोड्यूस होती है, ना ही सेम टाइम पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से जिस प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो उस नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो उस वाले प्रोसेस को मतलब कि करवाने के लिए जो हमारी टर्म यूज़ होती है उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास क्या है कि कहते हैं कि अब एक और टर्म यहाँ पे जीन रेगुलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसको बनाना, और जब उसकी नीड पूरी हो जाती है उसको इनहिबिट करना, इसको प्रोसेस को बोलते हैं जीन रेगुलेशन। फिर है हमारे पास प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ जीन्स ऑन एंड ऑफ। इस टर्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जीन रेगुलेशन को कि जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करना या ऑफ करना, इसको भी हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। देन हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन। इसमें सबसे पहले वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी कहते हैं कि ऐसी एबिलिटी जीन्स की कि वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करें, इसको बोलते हैं हम जीन इंपॉर्टेंस ऑफ जीन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि सक्सेसफुली ऐसी एबिलिटी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर चेंज लाना, इसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। या फिर करेक्टली इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीली आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर देना, इसको भी बोलते हैं एडॉप्टेशन। सेलुलर डिफरेंशिएशन में आ जाता है हमारे पास सेल चेंज। मतलब कि सेल कैसे फंक्शनली चेंज करता है अपने आप को और कैसे मॉर्फोलॉजिकली चेंज करता है। तो ये भी हमें पता है कि जीन्स ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, बेसिकली जीन्स ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है वो कैसे मतलब कि प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेल्स, न्यूरॉन सेल्स बनते हैं, इम्यून सेल्स बनते हैं, लंग सेल्स बनते हैं। अब ये जो सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है इसे हम बोलते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन। सेल के अंदर चेंज आना अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन सेल बन रहे हैं तो न्यूरॉन ही बन रहे, इम्यून बन रहा है तो बस मुसलसल इम्यून ही बन रहा है। अब जब न्यूरॉन सेल्स बन जाते हैं फिर उनको इनहिबिट होना होता है, फिर इम्यून सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर लंग सेल्स, इस तरह से हर काम अपने अपने प्रॉपर वक्त के ऊपर होता है। फिर कहते हैं कि जो जितने भी ये इनके एग्जैक्टली जो सेम डीएनए होता है वो पैंक्रियाटिक सेल्स या कोई भी दूसरा लंग सेल्स वगैरह कैरी कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने क्या करना होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी क्या करना होता है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। देन मेथड्स आ जाते हैं जीन एक्सप्रेशन के। पहले मेथड हमारे पास आ जाता है जीन रेगुलेशन। ये वही है कि एक प्रॉपर टाइम के ऊपर जीन का अपना प्रोटीन को बनाना या अपना फंक्शन परफॉर्म करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन रेगुलेशन। एक होती है पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन का हमारे पास मतलब ये होता है कि हमारे पास इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा देना, मतलब अगर किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को तो एक्टिवेट करवा देना उसकी, किसको, हमारे पास उसके हार्मोन को, या फिर उसकी कोई भी हमारे पास क्या है ग्लैंड है, या फिर उस प्रोटीन को बना रहा है मैसेंजर आरएनए, तो उसको क्या कर देना, इन्फॉर्मेशन दे देना कि अब इस टाइप की कोडिंग करनी है और इस प्रोटीन को क्या करना है, फॉर्मेशन होनी है। इस मेथड को बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। इसको हम लोग बेसिकली आगे एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझाएंगे, तो अब आपका ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नेगेटिव रेगुलेशन। इसका मतलब होता है कि नेगेटिव रेगुलेशन को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि रिड्यूस करवा देना जीन के एक्सप्रेशन को। जिस जो प्रो जो जीन जिस जो बेसिकली एक जीन था उसने प्रोटीन बना दी, अब उसको रोकना है, उसने जितनी रिक्वायरमेंट थी वो प्रोटीन उसकी फॉर्मेशन कर दी है, तो उसके लिए अब रिप्रेसर आएगा, या फिर हम इसको सलेंसर भी बोल सकते हैं या इनहिबिटर बोल सकते हैं। देन हमारे पास एग्जाम्पल में इनकोड कर दूँ यहाँ पे, तो हमारे पास इस एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके नए क्वेश्चंस हैं आप लोग इन्फो बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।